हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा अचीव कर रहे होंगे और आप अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से आपके लिए हमेशा कामना है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनको धन को लेकर चोट पहुंचाई गई है, यानी कि जिनको मनी को लेकर, पैसे को लेकर अब उन्हें पता लगता है कि उनसे कुछ गलतियां करवाई गई हैं। जो ज़्यादा करके यहाँ डाउनलोड है वो ये है कि डायरेक्ट धोखे की बजाय मैं कह सकती हूँ कि गलतियाँ करवाई गई हैं आपको, एनर्जेटिकली मैनिपुलेट करके, या फिर आपको आपका धन गलत इन्वेस्ट करवाया गया है किसी जलनशील इंसान के द्वारा, जो आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी धन से हो सकता है या आपकी प्रॉस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा जो इंसान जलन रखता है ना, उसने कुछ ऐसे काम किए हैं डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको अच्छा खासा नुकसान दिया है। और कौन है ये व्यक्ति, ठीक है, और आपको बदनाम करने की मतलब जैसे होता है ना कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी थे और आपको मतलब आप एक अचीवर हो, है ना, और आपके अचीवमेंट को बर्बाद करवाना और फिर उसके बाद ना आपको मूर्खतापूर्ण डिसीज़न लेने वाला कहकर बदनाम करना, या आपको ऐसा दिखाना लोगों के सामने कि नहीं आप में कोई अकल वकल नहीं है, ठीक है, आप एक ना मूर्ख इंसान हो, देखो आपने यहाँ पर ये फैसला लिया था, ये डिसीज़न लिया था, ये गलत हुआ, ये सोचा तो आप ये गलत साबित हुआ, है ना। ऐसे करके आपके डिसीजंस को पहले तो खुद ही आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे डिसीज़न करवाना और फिर उसके बाद आपके डिसीजंस को ही रॉन्ग ठहराना। तो कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, और ये उन लोगों पे भी एज वेल रेजोनेट होगी जो लोग कोई के साथ डायरेक्ट जो है धोखा किया गया है इस तरह का। तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैच करें। तो आप देखिएगा आपको किस तरह से ये रेजोनेट होती है। जिस भी प्रकार से आपको रेजोनेट होती है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ अगर आप एक हीलिंग या रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जिस भी प्रकार की रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ ट्विन फ्लेम, कार्मिक, है ना, सोलमेट, मैरिज, मनी रिलेटेड, किसी भी तरह की पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई भी रीडिंग अगर आपको चाहिए, हीलिंग आपको चाहिए, सबकॉन्शियस हीलिंग वगैरह या रीयूनियन हीलिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग, जिस भी प्रकार की हीलिंग आपको चाहिए सारी आपको उपलब्ध है। आप बस मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर दे दी जाएंगी। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम आज का जो डाउनलोड है वो है कि आपको लगातार गलत दिखाने की, गलत प्रूव करने की, किसी ने जैसे जिद बना लिया कि आपको गलत प्रूव करके मानेंगे। आपके जो भी डिसीजंस है, आपके जो भी पावर हैं, उनको मिसयूज़ करके या करवा के और आपको इस तरह का जो है लूप में फंसा कर दूर बैठकर फिर तमाशा देखना आपका, ठीक है। तो किसी को इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इन पर्सन को ये टेंडेंसी है कि इनको अच्छा नहीं लगता है किसी को भी ग्रो करते हुए देखना। इन इंसान को बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि इनके अलावा कोई और ना ग्रो करे। किसी और का अगर थोड़ा भी भला होता हो ना तो इनके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। ये आपके देखो कुछ मैटर्स में ना ये कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो आप कहोगे तो ये दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपसे ऑन ऑफ रिलेशनशिप रखा हो किसी भी तरह का, और क्लोज रिलेशन में भी हो सकते हैं। टेक इट एज रेजोनेट, ठीक है। और दूसरी बात, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आपको मिलेगी आपके साथ तभी ये आपको गाइडेंस दे रही होगी प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, ये आपका कोई इवन नेबर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, जिनको नहीं पसंद होता भाई कि कोई और उनके मतलब वो चाहे अच्छा भला ग्रो कर रहे हो लाइफ में, उनका ऐसा कोई ये इंसान मुझे दिख नहीं रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति का इंसान है।
जिसकी वजह से हम ये सोचें कि ये जलना इनका स्वाभाविक है, क्योंकि खुद की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति की भी स्थिति ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं है, खुद के पास भी इनके पास मनी होगा, खुद के पास भी इनके पास एसेट्स होंगी, लेकिन इनको ये पसंद नहीं है कि कोई और ग्रो करे। अगर नाम हो तो सिर्फ इनका हो, अगर वाहवाही हो तो सिर्फ इनकी हो। ठीक है, ये इस तरीके का इंसान है, सिर्फ और सिर्फ यही चमके, बाकी सब इनके आगे जो कहते हैं ना फीके नज़र आए, तब इनको बेहद खुशी होती है, तब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो यहाँ पर ऐसे कोई इंसान जो आपके आसपास रहे हों, जो बहुत ज़्यादा जेलस रहे हों, वो आपको एनर्जी भी पिक हुई होगी इनकी कि ये बहुत ज़्यादा, आपको ना एक ऐसा फीलिंग आई होगी कि यार ये मतलब सबके ही बारे में कितना नेगेटिव बोलते हैं। देखो, कोई भी इंसान अगर ग्रो कर रहा होगा ना और थोड़ा मतलब जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, तो आप पाओगे कि ये इंसान ना एक तरह से बुराई करते हैं ऐसे लोगों की, मतलब इनके मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर कोई जैसे मान लो ग्रो कर रहा है और कोई अगर मनी वाइज भी ऊपर चढ़ रहा है या अपनी पोजीशन में ऊपर आ रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो जो सर्टेन व्यक्ति है वो किन्हीं उल्टे सीधे हथकंडों के वजह से ऊपर चढ़ा है, उसके अंदर कोई काबिलियत जैसे है ही नहीं। ये इनका ज़्यादा जोर ना इस बात पे रहेगा कि नहीं, ये ऐसे कोई काबिल इंसान नहीं है, ये तो बस जोड़ तोड़ करके ये आगे बढ़े हैं और इन्होंने यहाँ कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, वहाँ कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए। मतलब इनकी अगर आप बातें सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके अलावा ना इस पूरी दुनिया में, इस धरती पर कोई भी काबिल नहीं है, कोई भी जो है कोई भी सक्षम नहीं है। ठीक है, सक्षम अगर कोई है, सेल्फ मेड का अगर कोई है, महान अगर कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये खुद को बताते हैं, खुद को दिखाने की लगातार कोशिश करते हैं। और आप देखोगे कि इन्होंने कभी ना ऐसी भी चीज़ें, आप जब इनसे बातचीत करोगे या कभी ऐसा हुआ होगा पास्ट में भी, तो इनको ऐसा दिखाने में बड़ा मज़ा आता है कि मतलब सब लोग इनसे जेलस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेचारे क्या करें, ये हैं ही इतने टैलेंटेड, सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, सब लोग इनसे या इनकी तरक्की से बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा कुछ ये दिखाते होंगे और मतलब अपने आप को एक विक्टिम दिखाते हैं, ये जलन का विक्टिम दिखाते हैं, जबकि सच बात यह है कि असली जलन इनके अंदर भरी हुई है। असली तो ये जलन करते हैं लोगों से, लेकिन ये दिखाते इस तरह का है गाइस कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, ये इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि लोग इनको सब तरफ से, सभी प्रकार के लोग इनको गिराना चाहते हैं और ये परिस्थितियों का इतना भयंकर शिकार हैं। और ये दिखाते होंगे कि इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, चार्मिंग हैं और इतने ज़्यादा हाईली ये टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, अपने आप को ऐसा करके ये विक्टिम पेश करते होंगे। जबकि सच बात ये है कि ये व्यक्ति आपसे या किसी और से खुद अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलस हैं। जो कोई भी सेल्फ मेड, देखो एक बात बताती हूँ मैं, इनकी एक निशानी और हो सकती है कि ये हो सकता है कि इनका अपना कोई टैलेंट अभी तक का नहीं रहा है, इनको जो कुछ मिला है ना वो ऐसे मिल गया। ठीक है, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मिल गया। कभी कभी होता है ना कि कोई अगर रिलेटिव हैं और उनकी अर्ली डेथ हो जाए तो वहाँ उनके जो वो होता है, जो भी उनकी संपत्ति होती है वो मिल जाती है किसी को। ठीक है, तो वो इंसान के अंदर ना कोरा घमंड आ जाता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आता। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति है, इसलिए ये ऐसे हैं। इनको अपने आप को सेल्फ मेड दिखाने का, बहुत स्ट्रगलिंग दिखाने का बहुत शौक है। जबकि सच बात यह है कि इनको सब अधिकतर चीज़ें ना सीधा से मिल गई, बस इनको मिल गई तकदीर से, और कुछ ऐसा हो गया कि डायरेक्टली इनको कुछ चीज़ें मिल गई और ये इनको शौक़ है कि ये अपने आप को ऐसा दिखाए कि ये बहुत, जो कुछ भी आज की तारीख में ये है वो अपने आप को जो है ग्रो करके, खुद इन्होंने ग्रो किया है, अपने आप को खुद इन्होंने बनाया है, ऐसा इनको बहुत ज़्यादा शायद से शौक़ हो सकता है। और ऐसा ही ये बहुत ज़्यादा
अपने सराउंडिंग में दिखावा करते होंगे, किसी को भी ये काबिल नहीं मानते ना। मतलब इनका पर्पस यही होता है कि कोई भी ऐसा ना दिखे, काबिल अगर कोई दिखता है तो वो सिर्फ ये दिखे। तो इस टाइप के ये इंसान हो सकते हैं। आपको बहुत सारी निशानियां मैंने इनकी बता दी हैं लोगों को। ये एक और इनकी ना मैं आपको खासियत बताती हूँ कि आपने पाया होगा कि ये ना खुद से घुस के सलाह देते हैं। मतलब किसी को अगर इनके कोई अगर अपना कुछ काम कर रहा है या कोई अगर अपने बारे में कुछ सोच रहा है, प्लान कर रहा है, तो इनसे चाहे पूछे या ना पूछे, ये उसके दिमाग में इनकी कोशिश रहती है एक कीड़ा डालें उसके दिमाग में कि ये काम इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ये ट्रेड्स मैंने आपको ऐसे इंसान के बताए हैं। ये आपके सराउंडिंग में कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके बहुत नियर वन भी हो सकते हैं और कोई दूर के इंसान भी हो सकते हैं। लेकिन ये कुछ खास ट्रेड्स ऐसे व्यक्ति के हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पहुंची हुई हस्ती समझता है। माइंडेड, मैं क्या बोल रही हूँ, समझता है नहीं, लेकिन समझता है और जताता है और जताना चाहता है और सबसे मनवाना चाहता है। सबसे बड़ी बात, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये इंसान जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो इंसान है ये निंदा का भागी है। ठीक है, ये मतलब क्या कहते हैं, निंदा का कर्म इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया है। आपकी भी इन्होंने बहुत सारी जगह पर निंदा की होगी। मैंने यहाँ पर जो देखा है वो ये देखा है कि आपको आपके पेंटिकल्स को लेकर कुछ गलत डिसीज़न आपके द्वारा करवाए गए, आपको गलत गाइड करना या फिर आपको गलत तरफ मोटिवेट करना, गलत रास्ते पर आपको बढ़ाना, और फिर खुद ना जब आप उस चीज़ के अंदर फंस जाओ, आप फंस गए, तो उस टाइम पर बैठकर एंजॉय करना। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, ये अपने एक ख़राब से प्लेजर के लिए ऐसी सब हरकतें करते हैं। कितनी गंदी बात है कि किसी को आप इस तरीके से किसी के लिए चाहो, ये सोचना भी अपने आप में एक कर्म है ना। लेकिन मूर्ख इंसान जो होता है वो इसी तरह से वर्क करता है। उसको नहीं पता कि एक ऊपर वाला है जो उसको देख रहा है, और वो जो इस धरती पर जो ऊर्जा वो फैला रहा है, जिस प्रकार की ऊर्जा वो प्रसारित कर रहा है, वही ऊर्जा उस तक लौट कर आएगी। ये ऐसे मूर्ख लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। उनको लगता है उनको किसी ने नहीं देखा ना, बस काफ़ी है। दूर बैठकर एंजॉय करता है ऐसा इंसान दूसरे इंसान के पतन को, और आपका पतन करके इसने बहुत एंजॉय किया है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इसने जो है एंजॉय किया है आपको। आप बहुत इसकी वजह से फंस गए होंगे किसी न किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, और वहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन को देखकर बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ है ये इंसान। ऐसा इंसान, ये घटिया इंसान के अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको। तो ये इंसान जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके जो डिसीज़न थे ना वो इसी पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। जो दिया था वही वापस आ गया है। ईश्वर ने बोल दिया है कि भाई देखो, तुमको दूसरे का नुकसान इतना पसंद है, ठीक है, तुमको नुकसान शब्द ही बहुत पसंद है, तो चलो क्यों ना कुछ तुम्हें भी इस चीज़ का मज़ा चखाया जाए, कुछ तुम्हें भी नुकसान दे दिया जाए अच्छा खासा। और यही यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसके साथ किया है। डिवाइन ने इसको इसके कुछ ऐसे डिसीज़न करवाए हैं पास्ट कुछ दिनों में। इसकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान अपीयर हुआ है जो इंसान इसको बहुत ज़्यादा मनी वाइज तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, और ये इंसान ना उस इंसान के साथ कुछ क्लोज रिलेशन में हो सकता है, या फिर वो होता है ना चोर चोर मौसेरे भाई वाला मामला हो सकता है, एक थैली के चट्टे बट्टे हों दोनों। तो ये डर के, किसी डर की वजह से वहाँ पर साइलेंट रहने को मजबूर है, और वो इंसान इनका मनी वाइज शोषण कर रहा है, वो इनका मनी के तौर पर फ़ायदा उठा रहा है। वो इंसान इनको लगातार मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर इस इंसान को खुद भी पता है कि ये मुझे लूट रहा है, लेकिन चुपचाप सहन करने के अलावा इसके पास क्योंकि कोई चारा ही नहीं है, तो ये चुपचाप उसको अपना फ़ायदा उठाने देने के लिए जिसको हम कह सकते हैं बाध्य है, मजबूर है।
और इसके पास कुछ भी तरीका नहीं है कि ये इस ट्रैप से निकल सके। यूनिवर्स ने इसको डाला ही ऐसे ट्रैप में है कि ये इसकी वजह से बहुत नुकसान हुए हैं, ठीक है। दूसरा, ये निंदा बहुत की है इसने, तो इतने लोगों की ये निंदा कर चुका है कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब ऐसा होता है ना, आप बहुत इसको बुरा आपने बता दिया, उसको बुरा बता दिया, उसको बुरा दिखा दिया, उसको बुरा दिखा दिया, तो फिर आप ही सबसे अच्छे हो गए, है ना। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ऐसा इंसान ना किसी से भी पैचअप करने की स्थिति में नहीं रहता, वो दुश्मनी इतने बना लेता है कि अब वो प्रैक्टिकली किसी के साथ, किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता। किसी के साथ पैचअप तो चलो हो सकता है दिखावा करके या दिखावटी चीज़ें करके कर भी ले, पर वो पैचअप ऊपरी पैचअप होगा। ट्रू रिलेशनशिप या ट्रू दोस्ती या ट्रू इंसान इसको नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं इसको। इसके जीवन में इसने अब पूरे टाइम धोखेबाज लोग मैनिफेस्ट कर लिए हैं। इसको जितने लोग मिलेंगे वो धोखेबाज मिलेंगे, इसका लगातार शोषण करेंगे, इसको धोखा देंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। दूसरे डेक से भी 6 ऑफ कप्स आ गया है, जो दिया था वो मिल रहा है। अगेन कंफर्मेशन, दूसरे डेक से भी 6 ऑफ कप्स आ गया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को जो दिया था वही मिल रहा है, तो धोखा दिया था तो धोखा ही मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, इसकी आंखों के सामने मिल रहा है। इसको पता है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कुछ वहाँ पर पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा दबाव में है, या तो इनके कुछ कर्म ऐसे होंगे दोनों के आपस में मिलकर, जिसकी वजह से इनको ये डर लगता है कि अगर इन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोला तो इस व्यक्ति के पास इनके बहुत सारे लूज पॉइंट्स हैं जो ये खोल देगा, जो ये दिखा देगा। तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंसान से दब के रहना, उसके सामने चुप रहना, साइलेंट रहना और उसके किए हर चीज़ को सहना इस इंसान की ना मजबूरी हो गई है। आपका मनी लिया था इसने और आपको ही बदनाम किया था, तो इसको अब साइलेंट रहकर बदनामी का डर दिन रात जो सता रहा है, उसके कोई मतलब एक जो होता है ना, एक इंसान के साथ तो धमाका हो जाता है, आपके साथ तो धमाका कर दिया, हो गया। एक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, टाइम फेज था, आपने क्रॉस कर लिया, लेकिन उस फियर में जीना कि कभी कोई चोट पड़ सकती है, कभी कोई चोट कर सकता है मेरे साथ, उस फियर में लगातार जीना। आपको पता है ना, यूनिवर्स जब चोट करते हैं तो उनका जब डंडा बजता है ना, तो वो उस डंडे में आवाज़ नहीं होती है, ठीक है, वो लाठी बे आवाज़ होती है। और वही लाठी जब पड़ती है तो इतनी ज़ोर से पड़ती है कि इंसान का दम निकल जाता है, ठीक है। तो चुप रहना इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे व्यक्ति के दबाव में ये आ चुके हैं। एक वक्त पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दबाव में रखा होगा। कुछ चीज़ें शायद हो सकता है कनेक्शन ऐसा हो, रिलेशन ऐसा हो आप लोगों का कि इसको पैसा देना आपकी मजबूरी थी, इसके ऊपर खर्च करना किसी भी रूप में आप ले लेना, ठीक है। जिस भी रूप में आपका धन वेस्ट करवाया गया है उसी रूप में आप इस चीज़ को समझ लेना अपने अकॉर्डिंगली। तो एक वक्त पर आपका धन इसने आपको इतना मजबूर किया था कि आप अपना धन या तो इसके ऊपर खर्च करने में मजबूर थे, या फिर आप इसको इसी के लूप में फंसे रहने के लिए मजबूर थे। आपने बहुत सारा नुकसान उठा रहे थे आप, लेकिन आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। हो सकता है परिवार का मामला हो, तो ये इंसान इस दबाव में रहता है कि बाहर किससे बोले। तो ऐसा जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में रहा है, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी को तो छोड़ ही दो, है ना। इस इंसान के तो अपने जो है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं कि ये खुद को कैसे, अब इसको ना इस करवट बैठते बन रहा है ना उस करवट बैठते बन रहा है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो उस्तादों का उस्ताद मुझे मिल गया है, इससे अब मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ, कैसे निपटूँ। तो दोस्तों, ये आज की रीडिंग थी। ये व्यक्ति बहुत सफ़र करेगा, ठीक है, और अपने जीवन में आगे कभी अब नहीं बढ़ पाएगा। ये जो साथ लगा व्यक्ति है, ये इसको बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्ट कार्मिक है। ये इस व्यक्ति को वहीं पर स्टक करके रखेगा, वहीं इसका अच्छे से जूस निकालेगा, और इसी की आंखों के सामने इसको धोखे मिलते रहेंगे। लेकिन ये आवाज़ उठाने की स्थिति में इंसान अब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज इसके हैं जो खुल जाने के डर इसको लगातार बना हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि अब चुप ही भली, अब चुप रह लो और चुप रहकर बच लो किसी भी तरीके से। इसी स्थिति में ये इंसान फंस चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग है,
ठीक है। आप लोगों के लिए, आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं ये इंसान जिस प्रकार से फंस चुका है, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि ये अब आपको आके डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको वो दूसरा जो इंसान है, जो दूसरा कार्मिक है इसका, जो स्ट्रॉन्गर कार्मिक, इसका खुद का जो कार्मिक है, वो इसको इतनी फुर्सत ही नहीं देगा कि ये मतलब ये निकल सके, है ना। वो इतनी फुर्सत ही नहीं देगा इसको कि ये अब आपकी ज़िंदगी में आकर जो है किसी भी तरह का अपना लफड़ा फैला सके, झगड़ा फैला सके, ठीक है। इसका सिमट चुका है, इसकी भूमिका आपकी लाइफ से मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से सिमट चुकी है। तो आप हो सकता है कि पास्ट ट्रॉमा की वजह से थोड़ा डर में हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता हो कि ये वापस से आके पता नहीं अब इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, या आप थोड़े से उस दर्द को अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो होता है ना कि अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको मतलब अगर आप ईश्वर को सच में विश्वास करते हो तो आप इस रीडिंग पर विश्वास करिए और आप फियरलेस रहिए, क्योंकि कुछ भी करके ये इंसान आपकी लाइफ अब डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। डिवाइन ने इसका ऐसा इंतजाम, ऐसा बंदोबस्त पूरी तरीके से कर दिया है। तो ये इंसान अपने ही लूप्स में फंसा रहेगा, ये उसी के साथ जहाँ पर एंजॉय कर रहा था, जिसके साथ इसने दूसरे लोगों को रुला रुला कर जिसके साथ एंजॉय किया था, वही इंसान इसको अब अच्छे से रुला रहा है या रुलाएगा। आप पूरी तरह से फ्री हैं। आपको मैं तो यही बोलूँगी रीडिंग के अनुसार कि इसको फुर्सत नहीं मिलेगी आपके जीवन में आके ताक झांक करने या आग लगाने की। आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए। ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ लाइक्स भी घट रहे हैं, कमेंट्स भी घट रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। 2 दिन ही मैं सिर्फ आपसे आउट ऑफ टच गई थी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग।